देखो, जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या है कि कैसे किसी ट्रांसलेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक्टिव पैसिव का रूप बदल देना, किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूप बदल देना, या किसी भी अन्य सब्जेक्ट का या किसी भी अन्य सेंटेंस का क्या कर देना, रूप बदल देना। अब समझो, रूप तो बदलेगा ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक, पर क्या रहेगा कि रूप बदलेगा पर अर्थ क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अगर बोलना है आपको उस बात को, वो बोलने में भले ही सेम हो पर उसको देखने में थोड़ा आपको डिफरेंस लगेगा। यही क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए, ठीक, क्या कर देना, उसमें कुछ परिवर्तन कर देना, वही क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिफिनीशन है, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है क्या है, वाक्यों के वाक्यों के रूप में परिवर्तन। परिवर्तन, जब वाक्यों के रूप में क्या कर देंगे हम, परिवर्तन कर देंगे, चेंज कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन वो है कि जब क्या करेंगे किसी भी वाक्य में, देखो बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन वो है कि जब किसी वाक्य के रूप में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। पर वाक्य के रूप में परिवर्तन होगा पर क्या होगा, उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। या परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि क्या, वाक्य का अर्थ ना बदले और उसका क्या हो, रूप परिवर्तित हो जाए। जैसे हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल है सी इज टू वीक टू शो, सी इज टू वीक टू क्या, टू, ठीक, पास। ये सेंटेंस है। अब बताओ, आप लोग बताओ कैसे चेंज होगा। देखो, हम सी को सी ही रखेंगे, इसको इज रखेंगे, टू को सो में बदल देंगे, और वीक को क्या करेंगे, वीक ही कर देंगे, और इसके आगे क्या लगा देंगे, डैड लगेंगे, और टू के बाद क्या कर देंगे, टू को कैन, हाँ, और इसको, हाँ सॉरी, सी, अच्छा, सी, और प्रेजेंट में है तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट पास, सी कैन नॉट पास, ये बनेगा। पर ये कैसे बनेगा, प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे बनेगा। कैसे आ गया सो टू की जगह पे, कैसे आ गया वीक के बाद दैट, और कैसे आ गया दैट के बाद सी, और कैसे आ गया टू की जगह पे कैन नॉट। यही जो अगर हम समझ जाएंगे तब क्या सीख जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बनाना सीख जाएंगे। ठीक, तो समझो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है उनके कुछ रूप होते हैं कि कैसे कितने प्रकार से बदलते हैं। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन वही जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हीं को किसी अन्य रूप में बदलने देना ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के जो मुख्य रूप है वो ए से लगा के एम तक हैं। अभी मैं बताता हूँ कौन कौन सा। पहला है यूज द, ठीक, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को जब हटाओगे तब एक नियम लगेगा। दूसरा, इंटरचेंज, मतलब क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मतलब क्या, डिग्रीज का चेंज होगा, जो डिग्रीज पढ़ती है उनका चेंज होगा। इंटरचेंज ऑफ क्या, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो एक्टिव पैसिव आप पढ़े हो उनका चेंज होगा। इंटरचेंज ऑफ द देखो, इंट्रागेटिव एंड द असर्टिव सेंटेंस, जो इंट्रागेटिव पढ़ते हो, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस पढ़ते हो और क्या, साधारण सेंटेंसेस पढ़ते हो, उसका क्या होगा, इंटरचेंज होगा, आपस में बदला जाएगा। अब क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ द क्या, अफर्मेटिव, जिनको बोलते हैं पॉजिटिव, एंड द निगेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का और क्या, निगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करोगे। अगला है इंटरचेंज ऑफ द क्या होगा, ऑफ एक्सक्लेमेटरी, मतलब जो विस्मयादि बोधक होते हैं, ठीक, एक्सक्लेमेशन, ठीक, जिनमें लगा एक्सक्लेमेटरी, एंड द असर्टिव सेंटेंसेस, जो असर्टिव सेंटेंस है उनमें आप चेंजेस करेंगे। अगला है एक्सचेंज ऑफ वन पार्ट, ठीक, ऑफ द स्पीच, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, फॉर द अनदर, मतलब एक से दूसरे में जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनको चेंज करेंगे। अगला है कन्वर्जन, ठीक, कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। देखो कैसे कन्वर्जन करोगे सिंपल सेंटेंसेस को, काहे में, टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, मतलब सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनको काहे में बदल दोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक, कन्वर्जन करोगे काहे का, फिर क्या करोगे, अगले स्टेप में क्या करोगे,
कंपाउंड सेंटेंस को काहे में बदलोगे? सिंपल सेंटेंस को। मतलब इसको पहले सिंपल को कंपाउंड में बदल रहा है तो फिर क्या करोगे? कंपाउंड को कहाँ बदलोगे? सिंपल में बदलोगे। अच्छा, क्या करोगे? कन्वर्जन टू सिंपल सेंटेंसेस टू काहे करो? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये कंपाउंड सेंटेंसेस में गया था, ये कहाँ जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जाएगा। ठीक, अगला बनेगा कन्वर्जन होगा ऑफ क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस से काहे में? सिंपल सेंटेंस में बदलेगा। अगला कन्वर्जन होगा काहे में? कंपाउंड सेंटेंस से काहे में होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। अगर आप इतनी चीजें याद रखते हैं कि किसमें किससे होगा चेंज, और जो लास्ट वन है वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस काहे में जाएगा? तो काहे में जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस में। मतलब इतनी चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं, संज्ञान में रखते हैं, तब क्या हो जाएगा? आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन सीखना सीखना इतना ही आवश्यक है जितना क्या, जैसे आप ट्रांसलेशन सीखते हो, एक्टिव पैसिव सीखते हो। ठीक, इतना। देखो, आप अगली जो आपको लोगों को वीडियो मिलेगी वो काहे पे मिलेगी? यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, मतलब कैसे चेंज करेंगे। अभी टाइप्स बता दिया, अगली जो वीडियो होगी उसमें क्या होगा, आपको इसकी पूरी कंक्लूजन मिल जाएगा कि कौन कौन से रूल लिखते हैं। 5 रूल्स में ये हो जाएगा, 5 रूल्स में मतलब लगभग 5 रूल्स में इन सभी को हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक।